डॉक्टर उदित राज, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन एक चीज का जवाब दे दीजिए पहले। आप सुप्रीम कोर्ट में मानते नहीं, आप सीबीआई में मानते नहीं, आप सरकार में मानते नहीं क्योंकि वो आपकी पार्टी की नहीं है, अब पहले आपकी पार्टी की थी। तो सर फिर मानते किसकी है? और जब किसी की माननी नहीं तो फिर बहस करने का फायदा क्या? रोहित जी, आपने 2 या 3 बार उनसे सवाल जवाब किया, मुझे एक बार मौका दीजिए। हाँ सर, लीजिए। कहा कि जजेस जो है भगवान नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। एक बात। दूसरी बात है, रामेश्वर ठाकुर का है, वो भी स्टुचरी थे, वो हटाए जा सकते थे, नहीं हटाए जा सकते, लीगली गलत नहीं था। और कोई भी फर्म, तमाम ऐसे फर्म हैं जो 70-80 वर्ष से एक ही इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करती रहती है। और संबित पात्रा जी मेरे दोस्त, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो इनकी ही कंपनी 61 लाख रुपया नगद जमा किया था। उसका स्रोत आज तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। ये ओएनजीसी के डायरेक्टर थे, वहां से भी हटाए गए। अल्ट न्यूज ने बताया कि 18 झूठ बोला है। ये केवल झूठ बोलते हैं, सारा झूठ अभी बोला है, एक सच्चाई नहीं है। मैं फाइनेंस का आदमी हूं। जो प्राइम मिनिस्टर जो अभी फंड है, जो पीएमओ है, वो गवर्नमेंट ऑडिट में आता है। गवर्नमेंट ऑडिट में आता है। ये गलत कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ फंड गवर्नमेंट ऑडिट में मतलब नहीं आप आता। ये कह रहे हैं जज भगवान नहीं है, लेकिन मैं भगवान हूं, मेरी मान लो। नहीं, ये सुपर है। आप कह रहे हैं जज भगवान नहीं है, लेकिन मैं भगवान हूं, मेरी मान लो। भगवान मैं भी नहीं हूं, तरीके से मैं भगवान नहीं हूं। आप बात तो ऐसे ही कर रहे हैं। आप लोगों ने भगवान मान लिया। आप बात ही ऐसी कर रहे हैं कि ये लीगल था, वो लीगल नहीं है। जो कांग्रेस ने किया वो लीगल था, जो ये कर रहे हैं वो लीगल नहीं है। सर वो कह रहे हैं जो कांग्रेस ने किया वो इलीगल था, तो फिर किसको माने और किसको नहीं? कह रहा हूं मैं, ऑफिशियली कह रहा हूं। तो ये कौन सा अनऑफिशियली बोल रहे हैं सर? कह रहा हूं कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सर। ये बीजेपी इन्होंने सारी उदित राज जी, 2 साल पहले तक आप खुद बीजेपी के फ्रंटल थे। नाम की चीज नहीं। आज आपको मैं क्या मान लूं? आज आप दूसरी पार्टी के फ्रंटल हैं। तो मसला ये है सर, मसला ये है आशुतोष जी, मसला ये है सर थोड़ा रुकते हुए। अब आशुतोष जी राज्य आलोक को ला रहा हूँ, 15 मिनट से सुन रहे हैं। व्यक्तिगत हमला किया है, मुझे लगता है थोड़ा क्लियरेंस देना आवश्यक है। जरूर दीजिएगा, थोड़ा सा व्यक्तिगत हमला किया, थोड़ा सा रुकते हुए। अभी आपने आशुतोष जी पे व्यक्तिगत हमला किया कि इन्होंने पीएम केयर्स में पैसा नहीं दिया, उन्होंने ट्वीट नहीं किया तो पैसा नहीं दिया, ये आपने मान लिया। ऐसा नहीं किया, ठीक है सर, कोई बात नहीं। उन्होंने ट्वीट नहीं किया तो पैसा भी नहीं दिया सर, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो पैसा नहीं दे रहा वो देशद्रोही है। थोड़ी देर के बाद ये भी हो सकता है आपसे सुनने को मिल जाए, इसलिए एक बार आशुतोष और अजय आलोक को ले आते हैं चर्चा में। बिल्कुल नहीं, उसके बाद बात को आगे लेके जाते हैं। आशुतोष जी, जब मानना नहीं सुप्रीम कोर्ट का, जब मानना नहीं सीबीआई का, जब मानना नहीं इलेक्शन कमीशन का, तो फिर काहे का चुनाव, काहे की जांच, काहे की अदालतों में सुनवाइयां? तो फिर तो अपने अपने नेता से पार्टियों को जो सुनना है वो सुन लें और अपना उसी में मस्त रहे कि हमारे नेता ने कहा है तो हम तो इसी को सत्य मानते हैं बस। देखिए रोहित, ये एक इस पूरे मसले पर डिबेट हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाया जा रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पिछले दिनों कितनी कम हुई है और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को रेस्टोर करने की जरूरत है। सर आपको अगर यहां कोई बैठ के नारे लगाने लगे आपके खिलाफ चोर 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 कह के, तो ये आपके ऊपर ओनस है कि आप अपने आप को चोर नहीं है साबित करें। साबित तो करना पड़ेगा लोकतंत्र के अंदर, और ऐसा कोई पहली बार नहीं है। मेरे ऊपर तो न जाने कितने आरोप बीजेपी ने लगाए हैं और सौमित पात्रा ने इसी टीवी चैनल में बैठकर आरोप लगाए हैं। तो आप साबित क्या करते हैं उसके बाद? मैं जाके इनके खिलाफ मुकदमा थोड़ी कर दूंगा। आप अपनी लाइन पे रहते हैं ना, साबित करने नहीं उतरते ना, अपने काम पे रहते हैं आप। मेरी बात तो सुप्रीम कोर्ट से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना काम छोड़ के सफाइयां देने उतर आए? बोले सर। मैं खाली बीजेपी के प्रवक्ता को यह बताना चाहता हूं कि पुराने कानून मंत्री अरुण जेटली जी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या टिप्पणी की थी 2012-13 में। उन्होंने कहा था, और 2012-13 के बाद जब सरकार में आ गए उसके बाद भी उन्होंने कहा था टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड। ये क्यों कहा था? तब सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का ख्याल नहीं था उनको। वो तो देश के पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, बाद में भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, सीनियर मिनिस्टर थे। तो इसका यह मतलब थोड़ी हुआ कि उनको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट पे यकीन होना और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर सकता हूं, मैं हिंदुस्तान के संविधान में इतने सारे संशोधन हुए, इसका यह मतलब थोड़ी क्या मैं हिंदुस्तान के संविधान में यकीन नहीं। तो जो लोग ये तर्क देते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की अगर आलोचना, मैं भी कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान नहीं है, तो क्या इसका मतलब मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाएगा? क्या मुझे जेल भेज देंगे? क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने का अधिकार है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। इसका यह मतलब नहीं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है या हमें संविधान में यकीन नहीं। अब इस पीएम केयर्स फंड में दो मुद्दे हैं।
पहला मुद्दा यह है कि जब ऑलरेडी एक फंड है, जिस फंड पर इस देश में तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा था, वैसी स्थिति में नया बनाने की जरूरत क्या? और दूसरी, उसकी ऑडिटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? और तीसरी, जब आरटीआई से सवाल पूछा गया तो उसका जवाब क्यों नहीं देना चाहिए था? क्या छुपाना है? कुछ भी नहीं। मुझे नहीं, मैं कभी नहीं मानता कि पीएम केयर्स फंड में किसी तरीके से गलत पैसा सवाल डाला के जवाब अभी संबित पात्रा ने दिए और उसके पहले सरकार ने कोर्ट में भी दिए होंगे, इतना तो मानते हैं सरकार ने दिए, लेकिन सच्चाई ये है, अगर कोर्ट मान रहा है, जवाब दिया है, अगर कोर्ट मान रहा है, जवाब दिया है, अगर कोर्ट मान रहा है आशुतोष जी, का जवाब नहीं दिया गया। नहीं, अगर कोर्ट मान रहा है, ऑडिटिंग नहीं हो सकती सर। अगर सच्चाई ये है कि पीएम फंड होने के बावजूद भी आपने नया फंड क्रिएट किया। अगर कोर्ट ये बातें स्वीकार कर रहा है आशुतोष जी, तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? आशुतोष जी, पहले 18 मिनट जब आप नहीं बोले, ये तीनों सवाल पूछे गए, हाँ या ना? पूछे गए कि नहीं? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कहा मैंने ऐसा, और ना मुझे आपकी बातों से कोई बुरा लग रहा। मैं ये पूछ रहा हूं सर कि ये सारी बातें अगर हमने 18 मिनट में कर ली तो 6 महीने से जो अदालत में चल रहा था वहां पर भी ये सारी बातें हुई होंगी। या तो हम ये तय मान लें कि साहब हम जजों से ऊपर हैं और टीवी पे बैठ के हम जो फैसला सुनाएंगे वो फैसला है। जज जो कह रहा है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, हम नैरेटिव डिसाइड करते हैं, इसलिए हम जज को गलत साबित कर देंगे यहां बैठ के और कहेंगे कि साहब जज तो गलत बताते ही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।